नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के अध्याय 14 श्लोक 22 के बारे में। इस श्लोक में जीवन के गूढ़ रहस्यों से अवगत कराया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए जानते हैं इस अद्भुत अध्याय और श्लोक की शिक्षाओं के बारे में। अविभक्तं च भूतानि विभक्तमिव च स्थितम्। सभी प्राणियों का भेदभाव रहित होना और भेदभाव के बावजूद भी एकता का अनुभव करना। भगवद गीता का यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में सभी प्राणियों के बीच कोई भेद नहीं होना चाहिए। यह श्लोक हमें बताता है कि हम सभी एक हैं, भले ही हमारे शरीर अलग हों। जब हम भेदभाव को छोड़कर सभी प्राणियों को एक समान समझते हैं, तब हम सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। यह उस स्थिति को दर्शाता है जहां हम अपने भीतर और हमारे चारों ओर की दुनिया में एकता का अनुभव करते हैं। इस तरह की एकता ही हमें सच्चा ज्ञान और अज्ञानता से मुक्ति दिलाती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू और श्यामू नामक दो मित्र रहते थे। दोनों बचपन से ही साथ खेलते और पढ़ते थे। रामू एक गरीब किसान था, जबकि श्यामू एक अमीर व्यापारी का बेटा था। हालांकि उनके जीवन की स्थितियां भिन्न थीं, लेकिन उनकी दोस्ती गहरी थी। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव के तालाब का पानी सूखने लगा, जिससे फसलें मुरझाने लगीं। गांव के लोग बहुत चिंतित थे। रामू ने कहा, श्यामू, हमें कुछ करना होगा। श्यामू ने उत्तर दिया, लेकिन मेरे पिता ने कहा है कि हमें अपनी संपत्ति की चिंता करनी चाहिए। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अगर गांव में कोई संकट है तो हम सबको मिलकर इसका सामना करना होगा। श्यामू ने विचार करते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, हमें सभी गांववासियों के साथ मिलकर तालाब को पुनर्जीवित करना चाहिए। दोनों मित्रों ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया। रामू ने कहा, हम सभी अलग अलग हैं, लेकिन इस संकट में हमें एकजुट होना चाहिए। गांव के सभी लोग उनकी बात सुनकर आगे आए और तालाब की सफाई और मरम्मत करने लगे। कुछ ही दिनों में तालाब फिर से भर गया और गांव की फसलें फिर से हरी भरी हो गईं। रामू और श्यामू ने मिलकर दिखाया कि जब हम भेदभाव को छोड़कर एकजुट होते हैं तो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सभी प्राणियों में एकता होनी चाहिए। यदि हम एकता से कार्य करें तो हम हर संकट को पार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।